पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में निधन हो गया है। वे लंबे वक्त से बीमार थे। निमोनिया की शिकायत पर फ्रांसिस पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती हुए थे। पोप फ्रांसिस की मौत की खबर वेटिकन सिटी से दी गई है। फ्रांसिस 88 साल के थे। एक दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की थी। उनकी मौत की खबर के बाद पूरी दुनिया के लगभग 1.4 अरब कैथोलिक शोक में डूब गए हैं। पोप फ्रांसिस पिछले एक हफ्ते से ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थे और उन्हें शुक्रवार यानी 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई क्योंकि डॉक्टर्स को जटिल नैदानिक स्थिति के कारण पोप के श्वसन पथ के संक्रमण के इलाज में बदलाव करना पड़ा और फिर एक्सरे कराने पर पुष्टि हुई कि वह डबल निमोनिया से पीड़ित थे। कौन हो सकते हैं नए पोप? ये बड़ा सवाल है जो इस समय सभी के मन में चल रहा है और ये 5 नए नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। वेटिकन सिटी में 253 कार्डिनल हैं। वोटिंग के अधिकार से 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बाहर रखा जाता है। सिर्फ 138 कार्डिनल के पास ही मतदान का अधिकार है। कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन वेटिकन की सत्ता संरचना में एक बड़ा नाम है जो पिछले एक दशक से पोप फ्रांसिस के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते हैं। बतौर गृह सचिव वो 2013 से वेटिकन की कूटनीति और प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी उम्र 70 साल है। वे इटली के वेनेतो क्षेत्र से हैं और इस बार के पोप चुनावी कॉन्क्लेव में सबसे ऊंचे पद पर काबिज कार्डिनल हैं। 2014 में उन्हें कार्डिनल का ओहदा मिला था। कार्डिनल पीटर एड्रो कैथोलिक चर्चा में एक ऐसा नाम जो अपने रूढ़िवादी और परंपरागत विचारों के लिए जाने जाते हैं। इनकी उम्र 72 वर्ष है। साल 2003 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें कार्डिनल बनाया था। वे यूरोप के बिशप सम्मेलन परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कैथोलिक परंपराओं के कड़े समर्थक माने जाते हैं। वह तलाकशुदा और पुनर्विवाहित कैथोलिकों को होली फूड का अधिकार नहीं देना चाहते। इसमें अगला नाम है कार्डिनल लुई एंटोनियो टैगले का। लुइस एंटोनियो की उम्र 67 साल है। अगर ये पोप चुने जाते हैं तो वे इतिहास में पहले एशियाई पोप बन सकते हैं। उन्हें 2012 में पोप बेनेडिक्ट 16 ने कार्डिनल बनाया था। टैगले की छवि चर्च के सबसे प्रगतिशील नेताओं में से एक रही है। वे पोप फ्रांसिस की नीतियों और उनकी सोच के करीबी माने जाते हैं, खासकर जब बात LGBTQ समुदाय, अविवाहित माताओं और तलाकशुदा कैथोलिकों की हो तो उन्होंने चर्च की कठोर भाषा और पक्षपातपूर्ण रवैये पर खुलकर सवाल उठाए हैं। अगला नाम है कार्डिनल मतोई जूपी का। कैथोलिक चर्च में सबसे प्रगतिशील और प्रभावशाली चेहरों में से एक है। वे पोप फ्रांसिस के सबसे पसंदीदा नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी उम्र 59 साल है। 2022 में इटली के एपिस्कोपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और 2019 में उन्हें पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल नियुक्त किया था। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, चर्च के भीतर भी जूपी समावेशिता और संवाद के पैरोकार माने जाते हैं। अगला नाम है कार्डिनल रेमंड बर्ग का। कैथोलिक चर्च के सबसे रूढ़िवादी चेहरों में से एक है। इनकी उम्र 70 साल है। 2010 में पोप बेनेडिक्ट 16 ने उन्हें कार्डिनल बनाया था। उन्होंने पोप फ्रांसिस की सुधारवादी नीतियों पर कई बार तीखा हमला किया है, खासतौर पर तलाकशुदा और पुनर्विवाहित जोड़ों को होली फूड देने की अनुमति पर उन्होंने खुलकर अपनी असहमति जताई है। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है? अगला पोप कौन बन सकता है? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।